यदि आप राजधानी रांची के सुजाता चौक और रेडिसन ब्लू होटल के अगल बगल से गुजरे होंगे तो आपको उस अगल बगल में कई सारे पोस्टर और बैनर, जहां पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के पोस्टर दिखे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पोस्टर क्यों लगाया गया है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल राजधानी रांची के रेडिसन ब्लू में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद यानी ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक होने वाली है। इस बैठक को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा तमाम जो तैयारियां होती हैं लगभग कंप्लीट कर ली गई हैं। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होने और इसकी अध्यक्षता करने के लिए राजधानी पहुंच चुके हैं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में दिल्ली में अपने पिताजी का इलाज करा रहे हैं, वो भी कल इस बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे। आखिर क्यों पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की इन दिनों चर्चा हो रही है और क्या है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसे भी हमें थोड़ी बहुत जानने की जरूरत है, क्योंकि राजधानी में इस तरह का बैठक होना वाकई में हमारे लिए गर्व की बात है। तो हमें ऐसी बैठकों के बारे में जानने और जानकारी रखने की आवश्यकता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 यानी 1956 अधिनियम के तहत राज्य के और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए ऐसे क्षेत्रीय परिषद यानी जोनल काउंसिल की स्थापना की गई थी। इस काउंसिल का उद्देश्य होता है कि राज्य और केंद्र के बीच आपसी समन्वय बेहतर तरीके से स्थापित हो, जिसमें सीमा विवाद, खनन विवाद या शिक्षा, स्वास्थ्य और नक्सलवाद जैसे मुद्दे हैं, इस पर राज्य केंद्र को रिपोर्ट करती है और केंद्र ऐसे मुद्दों पर राज्यों में जो विवाद होता है उसको सुलझाने का काम करती है। इसको लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। वैसे आपकी जानकारी के बता दूं, कल के बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। ये आपसी तालमेल को केंद्र के गृह मंत्री को बताएंगे और उन्हें समझाएंगे कि किस तरह का यहाँ समस्या है। जैसे आप सभी जानते हैं, बिहार और बंगाल और झारखंड में जल विवाद काफी दिनों से है। ऐसे मुद्दों पर भी बात रखी जाएगी। वहीं राजधानी में खासकर खूंटी, सिमडेगा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में नक्सलवाद की समस्या से भी केंद्र को रूबरू कराया जाएगा। वहीं यहाँ पे बाल यौन शोषण जैसे मामलों पर भी राज्य केंद्र को बताएगी कि ऐसे मुद्दे यहाँ पे ज्वलंत हैं। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी यहाँ के जो प्रतिनिधि होंगे वो केंद्र तक पहुंचाएंगे और केंद्र ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेगी। तो यही है विशेषकर इस काउंसिल का उद्देश्य। और ये काउंसिल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजधानी रांची में काफी समय के बाद ऐसी ऐतिहासिक बैठक हो रही है जिसका प्रतिनिधित्व करने का मौका हमारे स्टेट को मिला है। इसलिए ऐसे मुद्दों को हमें जानने की जरूरत है ताकि हम भी कल को किसी को समझा सके कि आखिर पूर्वी क्षेत्रीय काउंसिल जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है उसका मकसद क्या था और इसके बैठक होने से राज्य को क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है।